हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री, उसमें भी है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। और ये क्वेश्चंस रहा और अल्फा बीटा का रेंज दिया हुआ है 0 से 45 डिग्री के बीच में, क्लोज इंटरवल में है। AIEEE में 2010 में आया था। tan to अल्फा का आंसर इसमें से कौन है वो खोजना है। तो पहले आप लोग अपने इसको ट्राई कीजिएगा, वीडियो को रोक करके पॉज करके, और इसका हम एनालिसिस के साथ आंसर दे रहे हैं। और पहले अपने बनाइएगा, नहीं बनेगा तब देखिएगा कि क्या सोचना है। ओके, तो देखिए कैसे स्टार्ट होगा। यहाँ पर है tan 2 अल्फा। तो 2 अल्फा तो देखने से लग रहा है, अगर ये दोनों एंगल को ऐड कर देंगे तो आ जा रहा है 2 अल्फा। तो यहाँ पर जैसे उसका यूज करेंगे तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो आ रहा है कि 2 अल्फा को बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और फिर प्लस में अल्फा माइनस बीटा। तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, आ गया 2 अल्फा। अब इसमें tan लगा देंगे, यहां भी tan लग जाएगा। फिर यहां पर एक फॉर्मूला आ गया, tan A प्लस B इज इक्वल टू tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan। अब हमारा काम होगा कि tan अल्फा प्लस बीटा कितना है और tan अल्फा माइनस बीटा कितना है। और हमारे पास ये दो चीज़ दिया हुआ है, और साथ में ये कंडीशन लगा दिया है। अगर ये कंडीशन नहीं रहता तो मतलब थोड़ा आसान होता, क्योंकि यहाँ cos अल्फा इतना है, तो अब इसका हेल्प से, इसके हेल्प से हम लोग को tan अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, और इसके हेल्प से फिर tan निकालना पड़ेगा। 90 में क्या होता था, एंगल जो होता था 0 से 90 के बीच में होता था, तो उसमें क्या था, ऑल साइन tan cos, वो सब कंसेप्ट हम लगाते नहीं थे, सीधा सारा मतलब जो भी थ्योरेटिकल फंक्शंस होता था, वैल्यू होता था, वो हमेशा पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इसको देखा जाए अल्फा बीटा क्या है। तो अल्फा बीटा है, इधर साइड में इसको दिखाते हैं। अल्फा बीटा क्या है, तो ये शो कर रहा है कि अल्फा बीटा जो है 0 से 45 डिग्री के अंदर में, दोनों ही अल्फा और बीटा 0 से 45 में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लिख देते हैं 45 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री होता है। तो अल्फा का एक रेंज लिख देते हैं 0 से 45, बीटा का भी 0 से 45। तो अल्फा शो हो रहा है 0 से लेकर के 45 क्लोज इंटरवल में, इस टाइप का। और बीटा भी 0 से 45 क्लोज, ऐसा सोच लीजिए। अब हम लोग को फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा। तो जब अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे तो अल्फा का आंसर तो इसके बीच में ऑसिलेट कर रहा है, अब बीटा का ही ऑसिलेट कर रहा है। तो देखा जाए कि रैंडमली इसमें से कोई नंबर अल्फा लें, इसमें से बीटा कोई ले, ऐड करके मिनिमम आंसर कितना होगा, मैक्सिमम आंसर कितना होगा। तो देखने से ही लग रहा है कि यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे 0 को इसे जोड़ेंगे तो मिनिमम 0 जाएगा और मैक्सिमम जाएगा 45 45 90। मतलब इसके जो आंसर्स होंगे वो हमेशा 0 और 90 के बीच में, मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री क्लोज इंटरवल में, इसके बीच में आंसर्स है। तो अब जो इसके बीच में है, और यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि साइन कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो जैसे ही कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 4/5, और अल्फा प्लस बीटा 0 90 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये तो है ही ऑल साइन tan cos, तो सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा।
तो इसीलिए जब cos अल्फा प्लस बीटा 4/5 है तो sin अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं 1 माइनस cos अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये प्लस में आएगा, यहाँ प्लस रहेगा, माइनस आने का कोई चांस नहीं है। इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 16/25 और सॉल्व करके ये आएगा 25 माइनस 16 9, तो 3/5। तो साइन हमारा निकल गया, इसी से हमारा tan निकल जाएगा। tan कितना हुआ, साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस डिवाइड करेंगे तो 3/4 आ गया। और चूंकि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा, तो tan अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब इसी तरह tan अल्फा माइनस बीटा निकालना होगा, तो उसके यहाँ दिखा देते हैं कि अल्फा माइनस बीटा अगर निकालना चाहेंगे तो अल्फा क्या है, तो 0 से 45 है, बीटा भी उसी 0 से 45 है। तो जब अल्फा और बीटा एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिनिमम आंसर होगा -45 और मैक्सिमम आंसर होगा सब्ट्रैक्ट करने से +45। तो इसी के बीच में ये क्लोज में माने यहाँ से लेके यहाँ तक दिस टू दिस ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको ऐसा लिख देते हैं, मतलब 45 डिग्री माइनस टू +45 डिग्री ऑसिलेट करेगा ये आंसर्स क्लोज इंटरवल में। अब ये आंसर है कहाँ, ये देखिए ऐसा दिखेगा, ये है +45 का एंगल इधर से इतना दूर, और -45 नीचे में होगा ए वाला एंगल, और ये बीच का स्पैन हो गया 90 डिग्री। तो ये हो गया ऑल साइन tan cos, और जान रहे हैं कि यहाँ पर सारा पॉजिटिव है और यहाँ पर cos पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। तो हम दोनों में क्वाड्रेंट में कंफर्म करेंगे कि अल्फा माइनस बीटा कहाँ का है। तो यहाँ देख रहे हैं कि साइन अल्फा माइनस बीटा जो है दिया हुआ है 5/13, और हम लोग जानते हैं कि साइन अगर ये पॉजिटिव आया तो साइन पॉजिटिव कब आता है, ऑल साइन tan cos में, मतलब आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। ये शो कर रहा है कि आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन यहां पर अल्फा माइनस बीटा इस कॉन्सेप्ट से शो कर रहा है कि या तो फर्स्ट में है या फोर्थ में है। तो कंफर्म है कि यहां से तो दिख रहा है दो ऑप्शन, लेकिन ये साइन जो इंफॉर्मेशन दिया है अल्फा माइनस बीटा 5/13 वो कंफर्म कर दिया कि नहीं, ये पॉजिटिव होने के लिए यही दो में से ऑप्शन होगा, मतलब ये हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब फाइनली अल्फा माइनस बीटा भी आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो 9 के लेवल से साइन कॉस टेन कॉट सब पॉजिटिव होगा। तो जब साइन इतना निकला तो इसका कॉस निकालेंगे और tan निकालेंगे, नहीं तो डायरेक्ट भी tan निकाल सकते थे। तो उसका डायग्राम यहाँ दिखा दीजिए इस टाइप का, कि अगर ऐसे एक ट्रायंगल बना दिए और यहाँ पर 5/13 है, ये 5 है, ये 13 है, और ये वाला एंगल जो है अल्फा माइनस बीटा को शो कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये आंसर्स जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये आएगा 12। तो इससे निकल गया, कॉस निकालने का जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट tan निकाल लीजिए। तो tan अल्फा माइनस बीटा का जो आंसर होगा वो आ जाएगा 5/12। और जो इतना नहीं भी सोचेंगे तो फाइनली ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में था और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, लेकिन कभी भी भले क्लोज इंटरवल में आ रहा है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा 90 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 90 रहता तो cos 90 तो 0 होना चाहिए था, इसीलिए ये वाला ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर cos अगर अल्फा प्लस बीटा यूज करेंगे 0 cos 0, तो समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर ही एंगल में अल्फा प्लस बीटा 90 नहीं आ रहा है, और अगर इसको हम 0 भी सोचेंगे तो cos 0 1 नहीं होता है, इसलिए 0 और 90 छूट जाएगा। माने फाइनली अल्फा प्लस बीटा रहेगा
0 to 90 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इस तरह से ये फाइनली अब पुट कर देंगे तो tan अल्फा प्लस बीटा कितना है 3/4, यहाँ लिख देते हैं कि साइड में लिख देते हैं tan अल्फा प्लस बीटा आया 3/4, tan अल्फा प्लस बीटा 3/4, tan अल्फा माइनस बीटा आया है यहाँ पर 5/12। अगर कोई ये माथा पच्ची ना भी करता इतना और 9-10 के जैसा ही सोच के भी बना देता तो समझो कि ये क्वेश्चन तो सही बन ही जाता, लेकिन सच्चाई है कि इतना सोचना चाहिए। तो अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो आ गया 3/4 प्लस ये वाला हो गया 5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। अब ये तो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस है, आसानी से हो सकता है, फिर भी हम ले लेते हैं इसका कैलकुलेशन। तो 12 और 4 का डायरेक्ट हम मतलब 12 लिखें एलसीएम, और नहीं तो सीधा ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं अलजेब्रा जैसा 48, और इसको इसे डिवाइड करेंगे। आप 12 एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, लेकिन हम जानबूझ के 48 को कटाने के चक्कर में सीधा 12 इंटू 4 इंटू 12 जनरल वे में लिख लिए। 48 आ गया, इसे भाग देंगे तो 12 की 36 हो गया, और यहाँ हो गया 5 का 20, यहाँ हो गया 48 माइनस 15, और यहाँ हो गया 48। तो ये दोनों कट जाएगा, तो आफ्टर दिस स्टेप्स आ जाएगा यहाँ पर 66 आ गया, इधर 56 हो गया, और ये तो 48 कैंसिल हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 33। तो खोजेंगे कहाँ पर है 56/33, तो दिख रहा है यहाँ पर बी ऑप्शन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया, और यहाँ पर थोड़ा क्वाड्रेंट इसलिए सोचें कि कोई क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा प्लस माइनस वाला, इसलिए मैंने इसको बता दिया ताकि मिस्टेक से ना हो। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और फिर इसके बाद मिलते हैं किसी और क्लास में, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए। जेई में जे एडवांस का पूरा सीरीज दे रहे हैं, वो भी कॉन्सेप्ट विथ एप्लीकेशन के साथ, और ये फोकस की है एप्लीकेशन विथ कॉन्सेप्ट सीरीज। 45 साल का जेई एडवांस का और 21 साल का जेई मेन का सारा क्वेश्चन बनाएंगे चैप्टर वाइज। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।